जो भी कष्ट में, जो भी परेशानी में, जो भी वेदना के साथ, जो भी आशा रखकर तेरे बेटे और बेटियां इस समय इस प्रार्थना को रिसीव कर रही है पिता, वो 100% आज गुड रिजल्ट के साथ सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह। आप सभी का स्वागत है आज की प्रार्थना में। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आप दुखी हैं? क्या आप परेशान हैं? या कोई ऐसी उलझन में पड़े हैं जहां से आप बहुत कोशिश किए परंतु उस उलझन से, उस समस्या से आप बाहर नहीं आ रहे? कोई ऐसी वेदना में पड़े, अब चाहकर भी उसे भूल नहीं पा रहे, तो आज परमेश्वर आपकी मदद करेगा। और जब आप सच्चे मन से परमेश्वर को पुकारेंगे, वो सुन लेगा, क्योंकि वो बहुत दयालु है, वो प्रेमी पिता है, वो आपसे प्रेम करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको ऐसा डाउट क्यों है? क्या मेरी सुधि लेने वाला कोई नहीं? क्या मेरी वेदनाओं को देखने वाला कोई नहीं? क्या मैं इस दुख में अकेला हूं? क्या किसी को कान नहीं? आखिर ये सलूशन क्यों नहीं हो रहा? इस समस्या का समाधान किसके पास है? अब इस समस्या के समाधान हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है। जब आप सच्चे हृदय से, सच्चे मन से उस यीशु मसीह के पास जाएंगे, तो 100% आपकी विनती को सुनेगा और सुनकर आपके उन कष्ट, उन परेशानी, उन मुसीबत से आपको बाहर लेकर आएगा। क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन सच्चा है और परमेश्वर ने अपने से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। परमेश्वर ने कहा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाए, फिर भी मेरा मुंह से निकला हुआ वचन एक शब्द भी बिना पूरे हुए मेरे पास ना लौटेगा। तो आपको जब प्रार्थना करना है तो उन वचन को बोलना है कि हे परमेश्वर, तूने किया है, तूने कहा है, तेरे वचन में लिखा है। जब आप वचन बोलकर प्रार्थना करते हैं, वो सामर्थ्य प्रार्थना होती है और वो 100% रिजल्ट लेकर आती है। तो आपको अपनी समस्या के अकॉर्डिंग आपको परमेश्वर को पुकारना है। आप यदि बीमारी में, तो आप वचन के द्वारा जहां पर भी बाइबल में ढूंढे, जहां भी परमेश्वर ने चंगाई के विषय में बातें किया है, उन वचन को पढ़े और बोले परमेश्वर से कि परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है, तूने कहा है। और आप देख 100% आपको उसका परिणाम मिलेगा। 100% आपका किया हुआ मेहनत खाली नहीं जाएगा, 100% रिजल्ट आएगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर आपको उत्तर देगा। आप कोई भी समस्या में क्यों ना हो, परमेश्वर उस समस्या से बाहर लेकर आएगा, क्योंकि आपसे वो प्रेम करता है। हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम जल्दीबाजी में करते हैं, हम सच्चे मन से नहीं करते, या फिर कर भी लेते हैं तो हमारे मन में डाउट रहता है। वही तो है जो हमारी प्रार्थनाओं को बेअसर कर देता है। हमारी प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंचती नहीं, क्योंकि वो प्रार्थना स्वार्थी होता है। परमेश्वर ऐसी प्रार्थना नहीं चाहता। परमेश्वर आपके मन से निकला हुआ धन्यवाद रूपी बलिदान को चाहता है। वो सच्चे मन से होना चाहिए, उसमें थोड़ा भी आपका स्वार्थ शारीरिक नहीं होना चाहिए, आपके स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए। लोग ऐसे कुछ चीज मांगते हैं। परमेश्वर सब कुछ दे सकता है, लेकिन कई बार हमारा चुनाव गलत होता है। हम ऐसी चीज का पीछा करते हैं जो शायद हमारे जीवन में आए, वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है।
हमारी हानि या फिर हम पर मुसीबत खड़ा कर सकता है। इसलिए कई बार बहुत से भाई और बहन के प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता। वो परेशान रहते हैं कि बहुत दिन हो चुके हैं, आखिर परमेश्वर प्रार्थना क्यों नहीं सुनता। परमेश्वर प्रार्थना सुन रहा है, आपने प्रार्थना में मांगा गलत चीज है, इसलिए वो परमेश्वर वो आपको अभी नहीं देना चाहता। कई बार परमेश्वर आपको वही चीज देता है, परंतु लेट से देता है। जब आप उस योग्य हो जाते हैं जो आप मांगते हैं, जब परमेश्वर को लगता है कि हां ये उस योग्य है, या फिर उस चीज को जिसे वो मांगा है वो आप सह सकता है, तो परमेश्वर आपको दे देता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहन, एक बहुत से प्यारा वचन जो कि आपको भजन संगीता 34, 17 और 18 वचन में लिखा है। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहन, यदि आप परमेश्वर की नजर में धर्मी हैं तो आपकी प्रार्थना खाली नहीं जाएगी। आपका प्रार्थना में रोना, एक भी बूंद आंसू व्यर्थ न जाएगा। वचन कहता है कि जब धर्मी दुहाई देता है तो यहोवा सुनता है। आप इस वचन को रखें और कहे, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि जब तेरे बेटे और बेटियां तुझे पुकारेंगे तो तू सुनेगा। आज मेरी विनती और प्रार्थना को सुन। 100% परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर उन टूटे मन वालों, आज बहुत से लोग टूटे हैं अपनी बीमारी को लेकर, पारिवारिक झगड़े लड़ाई को लेकर, अनेकों प्रकार की समस्याओं को लेकर, वेदनाओं को लेकर आज टूटे। परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है, आपको छुटकारा देना चाहता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इस वचन के द्वारा अब मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। क्या आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो कहे कि हां परमेश्वर, मैं तैयार हूं। मैं आपके वचन के अकॉर्डिंग मैं आपसे प्रार्थना करूंगा। अब तक जो भी हमारी प्रार्थना को आपने नहीं सुना, क्योंकि हमने प्रार्थना गलत रीति से किया था, परंतु हे परमेश्वर, अब हम उन गलतियों को मानते हैं और अब मैं आपकी इच्छा के द्वारा मांगूंगा और आप अपनी वादा पर खरे उतरेंगे और आप हमें हमारे मुंह से मांगे हुई चीजों को देंगे। परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है, इसलिए तो परमेश्वर ने कहा, जो मनुष्य के लिए असंभव है वो मेरी खुदाबंद यहोवा रफा के लिए संभव। यहोवा यीरे के लिए सब कुछ संभव। यहोवा यीरे मतलब उपाय करने वाला, यहोवा रफा चंगाई देने वाला, यहोवा शलोम शांति देने वाला, वो सब कुछ कर सकता है। उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं। बस आप सच्चे मन से पुकारें और आपका विश्वास 100% होना चाहिए। प्रभु यीशु ने कहा था ना कि जो प्रार्थना करने के बाद उस पर शक करते वो उन बालू के समान है जो हवा आती है और उड़ा कर लेकर चली जाती है। तो आपको ऐसे डाउट नहीं करना है।
आपको पूरी 100% विश्वास रखना है, क्योंकि प्रभु ने कहा है, यीशु ने कहा है, जब तुम प्रार्थना करो तो प्रतीत कर लो कि यह तुम्हें मिल गया, और वचन कहता है वैसे ही तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, प्रभु यीशु कहते। क्या प्रभु यीशु झूठ बोलते? नहीं। संसार झूठा हो सकता है, हम लोग झूठे हो सकते हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह झूठ नहीं बोलते। वो सच्चा है, वो पवित्र है, वो शुद्ध है, हम लोग अशुद्ध हैं। हमारे गुनाहों के लिए उसने क्रूस पे अपनी जान दी है, लहू बहाया है, अपने मुंह पे थुकवाया है। क्यों? क्या उन्होंने पाप किया था? नहीं, परंतु हमारे कष्टों को जो हमें मिलनी चाहिए उसने अपने ऊपर उठाया। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे कि हमारी समस्या क्या किसी को दिख नहीं रहा। परमेश्वर सब दिख रहा है। वो शैतान जो आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है, आप जयवंत हो। आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सच्चे मन से हम इस समय प्रार्थना करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। ओ परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, ओ स्तुति के योग्य परमेश्वर, ओ सृजनहार परमेश्वर, ओ जीवित परमेश्वर, तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मैं इस समय तमाम तेरे बेटे और बेटियों को जो अपने टूटे हुए हृदय को लेकर इस प्रार्थना को सुन रही हैं, प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में आता हूं, और प्रभु उन सभी के लिए मैं विनती करता हूं, हे परमेश्वर, इन्हें आपकी शांति की जरूरत है, आपकी बल की जरूरत है, आपके पवित्र आत्मा की इन्हें जरूरत है। प्रभु, बहुत से भाई और बहन आज दुखी, परेशान है, तकलीफ में है, वेदना में है, रो रही है, पर उन्हें ऐसा लग रहा है कोई भी मेरी शुद्धि लेने वाला नहीं। परंतु हे परमेश्वर, कोई शुद्धि ले या ना ले, परंतु आप अवश्य ही अपने बाल बच्चों की शुद्धि लेते, जो तुझे ढूंढते हैं प्रभु, तो उनके समीप होता है। उनके दुख, तकलीफ, समस्या, वेदना, कष्ट में आप उनके संग चलते हैं। परंतु शैतान उन्हें उन समस्याओं में ऐसा मन में बीज बोता है कि तेरे दुख को, तेरे परेशानी को सुनने वाला कोई नहीं। और बहुत से लोग आज भटक जा रही हैं। प्रभु, वो तुझ पर विश्वास न करके शत्रु के बातों को मान लेते हैं, और वो ये सोच लेते हैं अपने मन में कि यही सच है, परंतु सच्चाई तो कुछ और है। आप तो उनके संग हैं। हे परमेश्वर, वह शत्रु के आक्रमण जो भी तेरे बेटे और बेटियों के जीवन में बीज को बोया है, मैं यीशु के नाम से इसी घड़ी से स्टॉप करता हूं। वो द्वार जो इनके जीवन में खुला है, जिसके द्वारा शत्रु बार बार तेरे बेटे और बेटियों को भरमाता है, उस द्वार को मैं यीशु के सामर्थ्य नाम से बंद करता हूं। मैं बंद करता हूं प्रभु, मैं बंद करता हूं प्रभु, मैं बंद करता हूं प्रभु। वो सारी अंधकार की बातें इनके जीवन को छोड़कर निकल जाए। हर प्रकार की डर जो शैतान की ओर से, अंधकार की ओर से इनके जीवन को छोड़कर निकल जाए प्रभु, वो निकल जाए यीशु के नाम से। हर प्रकार की भयभीत करने वाली आत्मा
यीशु के नाम से निकल जाए। वो बैरी की आत्मा, भयभीत की आत्मा, मृत्यु दंड की आत्मा, बीमारी की आत्मा, यीशु के नाम से एक एक भाई और बहन के जीवन को छोड़ और बाहर जा सकता, क्योंकि तेरा कोई अधिकार नहीं इनके शरीर पर। ये प्रभु यीशु के, इन्होंने प्रभु पर विश्वास किया है। हे परमेश्वर, मैं इनके मन की बातों को तो नहीं जानता, परंतु आप जानते हैं, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है प्रभु, जो मनुष्य नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूं। प्रभु, मैं इनके मन की बातों को नहीं जानता, परंतु आप जानते हैं। जो भी कष्ट में, जो भी परेशानी में, जो भी वेदना के साथ, जो भी आशा रखकर तेरे बेटे और बेटियां इस समय इस प्रार्थना को रिसीव कर रही है पिता, वो 100% आज गुड रिजल्ट के साथ लौटे पर, वो 100% गुड रिजल्ट के साथ लौटे पर। कोई भी इस प्रार्थना के बाद खाली ना लौटे पर, वो 100% गुड रिजल्ट के साथ लौटे। वो प्रभु तेरे रिजल्ट को लेकर जाए पर मैं घोषणा करता हूं इनके जीवन पर कि आज कोई भी जन इस प्रार्थना को सुनकर खाली ना लौटेगा प्रभु। आज तेरी भरपूरी को पाकर वो जाएंगे। हे परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है और तूने कहा, मेरे मुंह से निकले हुए शब्द बिना पूरा किए वो मेरे पास ना आएंगे। तो प्रभु, तेरे वचन में लिखा है कि धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उन्हें उन सभी विपत्तियों से छुड़ाता है। परमेश्वर, आज जो भी समस्या में तेरे बेटे और बेटियां हैं, इसी घड़ी यीशु के नाम से वो समस्या इनके जीवन को छोड़कर निकल जाए और 100% इनके जीवन में गुड रिजल्ट आने पाएगा, गुड रिजल्ट आने पाएगा। धन्यवाद यीशु। ओ प्रभु, तेरा धन्यवाद। ओ स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरा धन्यवाद। राजाओं का राजा, तेरा धन्यवाद। प्रभुओं का प्रभु, तेरा धन्यवाद। सृष्टिकर्ता, तेरा धन्यवाद। धन्यवाद यीशु। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। प्रभु, मैं आशा करता हूं कि आज तेरे बेटे और बेटियां जो कुछ भी मांग रहे हैं प्रभु, आप इनके जीवन में भरपूरी के साथ उस हाथ को बढ़ाकर आप उन्हें छू रहे हैं। आप उन्हें उधेल उधेल कर अपनी आशीष को इनके ऊपर उधेल रहे हैं। पिता, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। प्रभु, इनकी जरूरत को आपने पूरा कर दिया है प्रभु, इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। 100 गुना फल के साथ आज लौट रही है प्रभु, मैं इसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूं। हर एक नगर बेटी को मैं इनके जीवन से यीशु मसीह के नाम से स्टॉप कर देता हूं और प्रभु, इनके ऊपर गुड न्यूज आज ही से इन्हें मिले पर जो क्षेत्र में ये परेशान है, समस्या में, वो क्षेत्र में आप इन्हें विजेता प्रदान करें। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद परम प्रधान परमेश्वर। पिता, इनके परिवार भी आपके आशीष को आने दे, इन पर तेरे अनुग्रह को होने दे, इन पर तेरी शांति उतर आए। तू तो उपाय करने वाला परमेश्वर, इनके अंजल पर, इनके पैसों पर, इनकी नौकरी पर, इनके काम काज पर मैं तेरे भलाई वाली हाथों मांगता हूं प्रभु। एक एक चीज पर प्रभु तेरी आशीष को मांगता हूं। आप दीजिए, आप दीजिए प्रभु, आप दीजिए। धन्यवाद प्रभु। ओ हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद ईश्वर। मैं विश्वास करता हूं कि आपने इस प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, 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 आमीन।